पॉलिस्टर हो गया था। उसके बाद क्या है अब? पॉलिस्टर भी लिखा दिया था ना, नायलॉन लिखा था। तो पॉलिस्टर लिखना फिर अब, POLYESTER, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो होता है कोल, एयर, वाटर और पेट्रोलियम से मिला के बनाया जाता है। एसिड और अल्कोहल में केमिकल रिएक्शन कराई जाती है लैब में, तो उससे पॉलिस्टर बनता है। ये हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का होता है एंड ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब ज्यादा चलता है, इजीली फटता नहीं। रेजिस्टेंट टू स्ट्रेच एंड श्रिंक। स्ट्रेच कर सकते हैं हम इसे, खींच के लंबा कर सकते हैं। खींच के लंबा मतलब जो क्या आते हैं कपड़े जो स्ट्रेच हो जाते हैं, इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं। वो पॉलिस्टर जो होता है इजीली स्ट्रेच हो जाता है और इजीली श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब अगर हम उसे ठंडे पानी में धोएंगे तो वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। गर्म पानी में धोगे तो वो फिर फैलने लग जाता है, फिर मतलब नॉर्मल बड़ा होने लग जाता है। इजीली वॉशेबल होता है। हाँ, आते हैं। हाँ, इजीली वॉशेबल होता है और ड्राइज क्विकली, जल्दी सूख जाता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हम उसे खींचेंगे तो वो फटता नहीं है इजीली। मतलब उसे इतना बड़ा कपड़ा है कि यहाँ से खींचेंगे खींचेंगे तो बहुत स्ट्रांग होता है वो। वही होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, करो उसे।
इसका यूज क्या होता है? इसकी पेट बोतल्स बनाई जाती हैं, पीईटी बोतल्स और बर्तन बनाए जाते हैं। ड्रेस मटेरियल बनता है, ड्रेस होती है पॉलिस्टर की। और सेल ऑफ बोट, सेल ऑफ बोट क्या होता है पता है? एक वो वाली बोट होती है जिसके ऊपर एक झंडा जैसा लगा होता है, बड़ा सा याच होती है, याच बोलते हैं उसे, YATCH। उसमें जो बड़ा वाला कपड़ा लगा होता है वो पॉलिस्टर का होता है। और फ्लॉपी पता है क्या होती है? देखिए फ्लॉपी कभी? एक ऐसे करके, ऐसे 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 करके कुछ आता था, यहाँ पे बीच में सर्किल भी बना होता था, यहाँ पे एक ऐसे करके बना होता था। कंप्यूटर में यूज होती थी पहले। इसमें अंदर एक ब्लैक कलर की शीट होती है या फिल्म होती है, उस वो जो होती है पॉलिस्टर की होती है। और कैसेट्स होती है, कैसेट जो अभी तो तुम्हारे इतना दिखी नहीं होगी, पहले के जमाने में होती थी। जो टेप रिकॉर्डर होता था, टेप रिकॉर्डर के अंदर कैसेट डलती थी, इतनी बड़ी कैसेट ऐसे करके। इसमें यहाँ पे एक छेद होता था, यहाँ पे एक छेद होता था ऐसे। उसके अंदर एक ब्लैक कलर की ऐसे पत्ती होती थी, तो वो जो होती है वो भी पॉलिस्टर की बनी हुई होती है। नहीं, वो प्लास्टिक होता है बाहर से। उसके अंदर एक ब्लैक कलर की फिल्म होती है, जैसे हम गाना चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो वो ऐसे 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 घूमती रहती है कैसेट के अंदर ऐसे ऐसे, तो वो पॉलिस्टर की बनी हुई होती है। नहीं, कुछ नहीं होती। हम्म। हाँ। हाँ, जो वो ब्लैक कलर की वो होती है, वो होती है पॉलिस्टर। ठीक है, करो। उसके बाद होता है एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है? ऊन जैसा एक चीज होती है, लेकिन ऊन क्या होता है? ऊन बहुत महंगा होता है, और ये सिंथेटिक है जो कि ऊन की तरह होता है। तो ऊन जो होता है हमारा नेचुरल, क्या बोलते हैं उसे, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फैब्रिक होता है। जबकि एक्रिलिक जो होता है ये मैनमेड होता है। वार्म होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, स्ट्रांग होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। गर्म होता है, मुलायम होता है, हल्का होता है, मजबूत होता है, और इजीली इधर उधर मोड़ सकते हैं हम उसे। रिंकल फ्री होता है। रिंकल फ्री मतलब इसमें कभी भी सिलवटें नहीं पड़ती हैं एक्रिलिक में। और ये बहुत कम पानी सोखता है और इजीली सूख जाता है। बहुत कम पानी मतलब जैसे कॉटन के कपड़े को हम पानी में डुबाते हैं तो वो भारी हो जाता है, एकदम हो जाता है। ये जो होता है ये ज्यादा भारी नहीं होता, हल्का हल्का ऐसा पानी लगता है, एक हवा सुखाएंगे तो सूख जाता है। कॉटन के कपड़े को धूप में रखना पड़ता है तब जाके वो सूखता है। बस। बदबू आएगी, क्यों नहीं आएगी, लेकिन एक बार धो के चली जाएगी। धोया और धूप में नहीं रखा, या हवा में भी सूख जाता है? हवा में फैला दो कल। नहीं। अब इसका यूज कहाँ होता है? वुलन गारमेंट्स बनाने में, ऊन के जो कपड़े होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ऊन की तरह दिखता है और ऊन से काफी सस्ता होता है। ब्लैंकेट्स बनाने में, कंबल अंबल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं इससे। और हम जो ट्रैक सूट पहनते हैं वो बनाए जाते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस जो होता है वो एक्रिलिक से बनता है। कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है पता है? चश्मे का
चश्मे का ग्लास नहीं होता वो। आंखों के अंदर लेंस लगाते हैं जो छोटे छोटे वाले, उनको कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं। वो कॉन्टेक्ट लेंस जो होता है एक्रिलिक से बनते हैं। और बुलेट, हाँ, दिखाई कैसे देता है मतलब? दिखाई, जो तुम्हारी आंख है और उसके बीच में, आंख और क्या बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट है, छेद कहाँ क्यों होंगे? चश्मा पहनते हो, चश्मे में छेद होता है क्या? चश्मे के लेंस में तो क्यों होगा? ये तुम्हारी आंख है, यहाँ पे तुम्हारा ये मान लिया चश्मे वाला ग्लास होता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है। ये आंख से तुम्हें अगर दिखना कम हो गया तो ये लेंस क्या करता है, तुम्हारी आंख को वो करता है, आंख को आंख में जितनी पावर कम होती है उतनी पावर का ये चश्मा लगाया जाता है, ताकि वो उसे बराबर मैनेज करने के बाद वो ऑब्जेक्ट तुम्हें क्लियरली दिखाई दे। अब क्या होता है, ये चश्मा हटा दिया, एक छोटा सा लेंस होता है जो आंख का ये काला वाला पार्ट होता है उसके ऊपर लग जाता है, और वो लग जाता है तो वो वही काम करता है जो चश्मे का काम करता है। क्या? कॉन्टेक्ट लेंस कोई से भी कलर का नहीं होता है, वो सिर्फ उसी कलर का होता है जिस कलर का चश्मे का ग्लास होता है। चश्मा पहनते हैं या कॉन्टेक्ट लेंस? आंख का कलर चेंज कर देता है? कुछ नहीं करता, वो भी कॉन्टेक्ट लेंस ही होता है। लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस का मेन जो यूज होता है वो आपकी जो नजर ठीक नहीं है, नजर को ठीक करने के लिए काम आता है। वहां का कलर वलर चेंज कर देते हैं, वो अलग चीज हो जाती है, उसमें भी कॉन्टेक्ट लेंस ही इस्तेमाल होता है। हाँ, कॉन्टेक्ट लेंस है तो एक्रिलिक का बना हुआ होगा। चश्मा नहीं, चश्मे में तो कांच लगा हुआ होता है, ग्लास होता है। बुलेट प्रूफ ग्लास भी इसी से कैसे बनता है वो अभी तुम्हारे में है ही नहीं, वो बनता है, इतना याद रखो पहले बस। जब बुलेट प्रूफ ग्लास बनता है उसको यूज बनाने में एक्रिलिक का यूज होता है। हार्ड होता नहीं है, हार्ड बनाया जाता है उसको केमिकल प्रोसेसेस करके, लैब में उसके ऊपर 10 एक्सपेरिमेंट करते हैं तब वो जाके हार्ड बनता है, वरना इतना हार्ड होगा तो उसका उसका बना हुआ ट्रैक सूट कैसे पहनोगे, ज्यादा हार्ड होगा तो। स्पेंडेक्स क्या है, इसको लिकरा भी बोला जाता है। ये सॉफ्ट होता है और रबर की तरह होता है। हाईली इलास्टिक होता है और स्ट्रेचेबल भी होता है। जल्दी सूखता है। स्पेंडेक्स क्या होता है, पॉपुलरली इसको लिकरा बोला जाता है, सॉफ्ट होता है और रबर की तरह होता है, हाईली इलास्टिक होता है और स्ट्रेचेबल होता है, जल्दी सूखता है। और मेन चीज इसकी क्या होती है, अगर हम वहां पे टांग दें, एक शर्ट है हमारे पास जो इसकी बनी हुई है, एक हाथ उसका वहां टांग दिया, यहां से यहां 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 तक खींचते वो लहंगे खिंच जाएगा वो। हाँ, खिंच जाएगा, बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। और जब हम उसे छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी उस शेप में आ जाता है। बिल्कुल लगेगी, जिस रबर बैंड से लगती है वैसी लगेगी। रबर बैंड से बनता नहीं है, रबर बैंड की तरह होता है। अब इसका यूज कहां होता है? बॉडी फिट क्लोथ्स। बॉडी फिट क्लोथ्स क्या होते हैं पता है? जो हमारी जीन्स आती हैं, बहुत सारी शर्ट आती है जो स्किन फिट होती है, मतलब हम उसे पहनेंगे तो खिंच जाती है बहुत ज्यादा,
और जब उसे पहन लेते हैं तो वो हमारे बिल्कुल पैरों में चिपक जाती है। वो जो होती है स्पेंडेक्स की बनी हुई होती है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनता है इसका। अंडरगारमेंट्स बनते हैं इसके। शर्ट्स बनती हैं। लेगिंग्स बनती हैं। रेसलर्स के क्लोथ्स बनते हैं इससे। जिमनास्ट के क्लोथ्स बनते हैं। बॉडी फिट्स क्लोथ्स बनते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनता है, अंडरगारमेंट्स बनते हैं, शर्ट्स बनती है, लेगिंग्स बनती हैं, जो रेसलर्स कपड़े पहनते हैं वो बनते हैं, और जो जिमनास्ट पहनते हैं, तो जिम में जाने वाले में क्या कौन सा कपड़े पहनते हैं कहा था ना, ये स्पेंडेक्स का बना हुआ होता है। वो भी होते हैं, वो जिमनास्ट ही होते हैं। वो मेन मतलब क्या है, जिमनास्ट क्लोथ्स मतलब जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो कुछ भी, चाहे स्पोर्ट्स खेलते हुए कर रहे हो कुछ भी, स्पोर्ट्स खेलना भी एक एक्सरसाइज ही होती है, तो वो उस समय जो क्लोथ्स पहनते हो वो भी स्पेंडेक्स के बने होते हैं वो। और ये किस लिए पहने जाते हैं, ताकि वो फटे ना इजीली। जर्सी वर्सी? कौन सी जर्सी? वो नहीं, वो तो अलग होती है, वो कपड़े की होती है, वो अलग चीज होती है। ये अंदर पहनने वाले होते हैं, जैसे रेसलर्स पहनते हैं ना कपड़े, वो एक ही पहनते हैं, उनकी तो ड्रेस ही वही होती है। जैसे जो शॉर्ट्स पहने उन्होंने, अंडरवेयर टाइप का एक पहना, तो वही ड्रेस है उनकी, वो बना होता है स्पेंडेक्स का। क्योंकि हाथ पांव चलेंगे उनके ऐसे ऐसे चलेंगे, अगर किसी दूसरे मटेरियल का पहनेंगे तो फटने के चांसेस हैं, और इजीली वो खेल नहीं पाएंगे, अनकंफर्टेबल होगा। ये वाला जो होता है इजीली फटता नहीं है, इसीलिए इसका पहना जाता है। जिमनास्ट में एक गेम होता है पोल वॉल्ट वाला। पोल वॉल्ट पता है क्या होता है? होता लंबा डंडा होता है, वो लंबा डंडा लेके जाके ऐसे करके फिर उसके ऊपर से जाते हैं ऐसे करके, तो उसमें भी स्पेंडेक्स के कपड़े पहनते हैं। करो। अब सिंथेटिक फाइबर यूज करने के एडवांटेजेस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं? हैवी लोड बेयरेबल होता है विदाउट ब्रेकिंग, मतलब इजीली फटता नहीं है। कितना ही उसमें भारी चीज हो, कुछ हो, भारी चीज रख के हम उठा दें ऐसे करके, तो इजीली फटता नहीं है सिंथेटिक फाइबर। रिगेन्स ओरिजिनल शेप। हम उसे कितना भी खींचे, कितना भी तोड़े मरोड़े, वो लास्ट में अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है सिंथेटिक फाइबर। इजी टू वॉश होता है एंड ड्राई क्विकली। इजीली हम उसे धो सकते हैं और जल्दी सूख जाता है। रिंकल फ्री होता है, रिंकल फ्री मतलब बता दिया अभी। रिंकल फ्री मतलब सिलवटें नहीं पड़ती हैं उसमें, कितना भी तोड़ो मरोड़ो कुछ करो। और
डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय केमिकल एंड बैक्टीरिया। केमिकल और बैक्टीरिया का इसमें इजीली इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिंथेटिक फाइबर में। लो कॉस्ट होती है इसकी, सस्ता होता है। कैन बी मिक्स्ड विथ नेचुरल फाइबर। हम कोई कपड़ा बना रहे हैं उसमें हम नेचुरल फाइबर के साथ सिंथेटिक फाइबर मिला के भी बना सकते हैं। ये इसके एडवांटेज है। ठीक है, करो। अब ये तो थे एडवांटेज सिंथेटिक फाइबर यूज करने के। सिंथेटिक फाइबर यूज करने के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर यूज करने के डिसएडवांटेज क्या होंगे? मेल्ट ऑन बर्निंग एंड इज हाईली इनफ्लेमेबल। मतलब सिंथेटिक फाइबर का अगर हमने कपड़ा पहन रखा है तो वो हल्का सा भी जलेगा तो वो मेल्ट करने लग जाता है। मेल्ट करने लग जाता है मतलब पिघलने लग जाता है। पिघलने लग जाता है तो क्या हो सकता है? हमारी स्किन में चिपक सकता है, हमें नुकसान कर सकता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और क्या डिसएडवांटेज है? स्टिक टू स्किन। जब हम सिंथेटिक फाइबर पहनते हैं तो वो जो हमारी स्किन होती है उसमें चिपक जाता है वो कपड़ा। कपड़ा चिपक जाता है तो उससे क्या होता है? वो अनकंफर्टेबल हो जाता है हमको पहनने में। ठीक, लूज कपड़ा पहनो और टाइट कपड़ा पहनो तो टाइट कपड़ा पहनने में अनकंफर्टेबल होता है ना थोड़ा। लूज कपड़ा जो होता है इजी होता है पहनने का, अच्छा मतलब कंफर्टेबल होता है। डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नॉट कंफर्टेबल फॉर समर। ये सिंथेटिक फाइबर जो होता है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और गर्मियों में पहनने के लिए सही नहीं होता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है मतलब हमने जैसे कपड़ा पहन रखा है वो बना हुआ है सिंथेटिक फाइबर का, तो क्या करता है वो कपड़ा जो होता है अगर हमने कुछ कर रहे हैं उसके बाद तो हमें पसीना आएगा अंदर से, वो पसीने को जो होता है कपड़ा एब्जॉर्ब नहीं करता है तो वो पसीना हमारे अंदर ही घूमता रहता है वैसे। और उससे क्या होगा? उससे फिर खुजली होगी और ये चीजें होगी। तो गर्मियों के लिए ये कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सिंथेटिक फाइबर। जाड़ों के लिए तो सही है। जाड़ों के लिए हमने पहना तो क्या होगा? बाहर से ठंडी हवा है वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं घुसेगी तो हमें ठंडा नहीं लगेगा, तो उसके जाड़ों के लिए सिंथेटिक फाइबर अच्छा है। गर्मी में क्या होता है? हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। पसीना निकलता है तो वो बाहर हवा लगेगी उसे तो वो सूखता है पसीना जो होता है निकलता है। लेकिन ये ऐसा होता है कि ये हवा को इजीली पास नहीं करता है। इजीली पास नहीं करता है तो अगर हमने ये पहन रखा गर्मी में तो हमें अंदर बॉडी को हवा नहीं लगेगी। अंदर बॉडी को हवा नहीं लगेगी तो पसीना सूखेगा नहीं। पसीना नहीं सूखेगा तो क्या होगा? खुजली होगी, इसलिए अनकंफर्टेबल है। ठीक है। हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है। बकेट हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, मग्स हो गए और टिफिन बॉक्स हो गए और हमारी जो पेंसिल बॉक्स होते हैं वो हो गए, जो बहुत मतलब 75-80% चीजें प्लास्टिक की बनी हुई होती है। प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी होती है जी कि उसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं? वो ये होती है कि प्लास्टिक को किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। किसी भी शेप में ढाला जा सकता है मतलब जैसे प्लास्टिक को हम पिघला के कुछ भी बना सकते हैं, मेल्ट करके इजीली मेल्ट हो जाता है वो। दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं,
उसमें एक क्या होता है, एक प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको एक बार किसी चीज में ढाल दिया तो वो वही चीज बनी रह जाएगी। दूसरा क्या होता है, एक चीज को हमने, एक प्लास्टिक को हमने कुछ और चीज बना दिया, उसके बाद उसे वापस मेल्ट करके फिर से कोई और चीज बना सकते हैं। तो वो दो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं। किसमें नहीं रख सकते? कल एक चीज बनाई थी मैंने, क्या बोला था, एक तो ये सीधे चैन लिंक्ड होता है, एक ऐसे ऐसे करके लिंक्ड होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, और मोनोमर से एक, आई बताता हूं उसके बारे में। क्रॉस लिंक्ड होता है और लीनियर होता है। इसमें एक लाइन लिखना प्लास्टिक्स के अंदर, पॉलीथाइलिन, POLY ETHYLENE, पॉलीथाइलिन इज अ प्लास्टिक, डैश करके मत लिखना, इसी के साथ ही, इज अ प्लास्टिक यूज टू मेक, इज अ प्लास्टिक यूज टू मेक, इज अ प्लास्टिक यूज टू मेक पॉलिथीन बैग्स। जो हमारे पॉलिथीन बैग्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसे वो पॉलीथाइलिन से बना हुआ होता है। पॉलीथाइलिन से, हाँ। पॉलीथाइलिन है क्या, एक मोनोमर है। मोनोमर क्या होता है? क्या अलग अलग होते हैं? एक चीज मैंने बताई थी, मोनोमर्स ऐसे 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 करके सिंगल लाइन से कनेक्ट होते हैं, ये होते हैं लीनियर मोनोमर, और वो होता है क्रॉस लिंक मोनोमर। मोनोमर क्या होता है, जब सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को बनाने में, उसको मोनोमर बोलते हैं। अगर बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है तो पॉलीमर होता है। ठीक। अब लिखना है इसमें टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, इसमें लिखना सबसे पहला थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, THERMOPLASTICS। इसके अंदर लिखना थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक क्या होता है बता दिया। प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ये पहला टाइप जो है वो थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड व्हेन कूल डाउन। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम मेल्ट करेंगे तो वो हार्ड, सॉफ्ट हो जाता है, और उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो वो हार्ड हो जाता है। दिस प्रोसेस कैन बी रिपीट अगेन एंड अगेन। हम चाहे तो उसे बार बार सॉफ्ट कर सकते हैं, बार बार हार्ड कर सकते, बार बार उसे ठंडा करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं पॉलीथीन एंड PVC।
पीवीसी क्या होता है पता है? सुना होगा, तुम्हारे घर में भी इस्तेमाल होता होगा। हाँ, जो पानी के पाइप लगते हैं सफेद वाले, बड़े मोटे मोटे, वो पीवीसी के बने हुए होते हैं। और भी चीजें बनती है, टॉयज बनते हैं और बहुत सी चीजें बनती है पीवीसी की, तो प्लास्टिक ही होता है, प्लास्टिक के टॉयज वो सब पीवीसी के बने हुए होते हैं।